भीम नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल आज एक बेहद दुखद खबर के साथ मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। खबर है उत्तर प्रदेश के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के मिशनरी साथी छोटे भाई यशपाल गौतम की कोरोना के चलते डेथ हो गई। सुबह जब मालूम हुआ, कुछ साथियों के फ़ोन आए कि यशपाल हमारे बीच नहीं रहे, तो आंखें नम हो गई। ऐसे साथी का अचानक जाना कहीं ना कहीं मिशन को कभी ना पूरी होने वाली क्षति है। जो इंसान 15 साल की 14 साल की उम्र से सर पर 17-18 किलो का 17-18 किलो भार का कटआउट लेकर पे, जिस पे लिखा होता था नेक्स्ट पीएम बहन जी, बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में जाता रहा, गांव-गांव जाकर के बसपा के लिए, बिसर के लिए लोगों को तैयार करता रहा। कभी अपनी खुददारी से समझौता नहीं किया, कभी अपनी गरीबी को बीच में नहीं आने दिया। अलग पहचान रही उस बंदे की। मैं कहूं कि संघर्ष का दूसरा नाम यशपाल है, खुददारी का दूसरा नाम यशपाल गौतम है। वो यशपाल जो जब मिलता था तो ऐसे मिलता था जैसे छोटा भाई हो। बहुत सारी यादें यशपाल के साथ जुड़ी हैं। यशपाल कारपेंटर का काम करता था, बढ़ई का काम करता था। कई बार बड़े प्रोग्रामों में यशपाल से अक्सर मुलाकात होती थी। 2017 की एक घटना है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा था और मैं हापुड़ से विधानसभा से जो बसपा के प्रत्याशी थे उनके समर्थन में जनसभा में शामिल होने के लिए गया था। यशपाल को पता चला भैया आए हैं, तो वो मिलने के लिए आया। उसने कहा कि भैया घर चलो। मैं कहा यशपाल बाद में कभी आऊँ। नहीं भैया घर चलो। हम और हमारे तमाम साथी थे, हम लोग यशपाल के घर गए। हमने देखा एक छोटे से कॉलोनी में, छोटे से मकान में, 25, 30 या 40 गज के मकान में यशपाल रहते थे। उसमें उनका परिवार, उनकी मदर, उनकी पत्नी, उनकी बेटियां, अब 3 बेटियां हैं, वो रहती थी। उन्होंने बताया मुझे यशपाल ने अपना कि भैया मैं ये कारपेंटर का काम करता हूँ और जो मैं सर पे कटआउट लेकर के घूमता हूँ ये मैं खुद ही तैयार करता हूँ। यशपाल से बहुत सारी बातें उस दिन मेरी हुई। मैंने पूछा कि इसमें कितना वजन है। उन्होंने कहा भैया 15 से 17 किलो का वजन होता है। मैंने कहा यशपाल ये तुम इतना वजन लेकर के रैली में कितनी देर खड़े रहते हो? यशपाल ने कहा भैया मैं सबसे पहले जाता हूँ कि जगह ना घिर जाए। यानी जब लोग पहुंचना शुरू करते हैं उससे पहले यशपाल वहां पहुंच जाता ताकि मंच के सामने यशपाल खड़ा हो सके। 10 लाख की भीड़ में सबसे आगे यशपाल होते थे। और जब 5-6 घंटे में, 4 घंटे में मंच पूरा ग्राउंड खचाखच भर जाता था, तब बहन जी मंच पर आती थी। बहन जी की स्पीच होती थी 1 घंटा, आधा घंटा, और उसके बाद में 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में यशपाल वहाँ से निकलता। यानी 8 से 10 घंटे यशपाल उस ग्राउंड में खड़े रहते थे। बताया भैया मेरे पैर सूज जाते हैं खड़े खड़े, मैं टॉयलेट नहीं जा सकता अगर मुझे टॉयलेट भी लगे। इतना समर्पण था बसपा के लिए। मैं कहता था यशपाल इतनी मेहनत आप करते हो, क्यों कर रहे हो? तो यशपाल ने एक दिन ऐसी बात कही कि मेरा दिल पसीज गया। यशपाल ने कहा भैया आप जो कविता सुनाते हो ना कि तमन्नाओं में तमन्ना भी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे आनी बाकी है, तो ये कविता पता है कब पूरी होगी? ये बात कब पूरी होगी? ये बात जब पूरी होगी भैया कि जब हमारी सरकार होगी, जब बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, तब बाबा साहब की फोटो नोटों पर आएगी।
यशपाल इन सारी बातों को कहते थे और बहुत सारी बात यशपाल के साथ होती थी हमारी। मुझे कोरोना हुआ था सितंबर 2020 में, पिछले साल। यशपाल को पता चला कि भैया को कोरोना हो गया। यशपाल का फ़ोन आया। यशपाल ने कहा भैया हिम्मत मत हारना, हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। मैंने कहा यशपाल बाकी तो सब ठीक है, कभी कभी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो यशपाल ने कहा कि भैया हम आपको मौत से भी छीन लाएंगे। ऐसा साथी, ऐसा छोटा भाई जिसका इतना समर्पण था मिशन के प्रति, समाज के प्रति और बसपा के प्रति जो उसका जुनून था, उन सारी बातों को मैं याद करता हूँ तो मेरा गला भर आता। मैं सुबह से आज बेचैन हूँ। मैं ठीक हो गया और वो बिना बात करे हमें छोड़ करके चला गया। वो बिना बात करे हमें, बिना कुछ बताए बताता। हमें कम से कम ये पता चलता कि उसको तकलीफ है, हम कुछ करते तो सही। देश में लाखों लोग उसे प्यार करते हैं। कारपेंटर का काम करता था, लॉकडाउन लग गया पिछले साल, तो उसने फलों की ठेली लगा ली, फल बेचता था। कभी उसके मन में ये बात नहीं आई कि मैं इतना बड़ा, मतलब लोग मुझे इतने बड़े लोग प्यार करते हैं, मैं काम करने में कभी उसने शर्म नहीं की। आज उन सारी चीज़ों को मैं याद करता हूँ तो मुझे रोना आता है। पूरी जिंदगी उसकी जो 35, 36, 34 साल की अब तक की जिंदगी रही है, उसने मिशन के नाम लगा दी। उसने कभी ये नहीं सोचा तेरे पास 3 बेटी, इनकी ब्याह शादी, इनकी परवरिश, इनकी शिक्षा, इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। कभी नहीं सोचा। हम कभी कहते थे यशपाल बच्चों के बारे में भी सोचा करो, तो कहते भैया आप सब लोग हो तो सही, समाज है तो सही। मैं समाज का इतना काम करूँ कि समाज मेरे लिए इतना नहीं करेगा। आज मुझे यशपाल की बात याद आती है। बिल्कुल यशपाल, समाज आपके साथ है। आज यशपाल हमारे बीच नहीं है। मैं तमाम समाज के मिशनरी साथियों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, हाथ जोड़ करके मैं अपील करता हूँ कि यशपाल हमारे बीच नहीं है। यशपाल हमारे बीच नहीं है। उसकी 3 बेटियां हैं, उसकी पत्नी है, उसकी बूढ़ी माँ है। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके जाने के बाद में उसके परिवार की सही परवरिश हो सके, उनकी बेटियों की शिक्षा अच्छी हो सके, उनकी शादी ब्याह ढंग हो सके। ये समाज की जिम्मेदारी बनती है। अगर सोचो यशपाल अगर बसपा के अलावा किसी दूसरी पार्टी में काम कर रहा होता तो शायद राज्यसभा सांसद बन गया होता, लेकिन वो आदमी जो 15-20 साल बसपा के लिए काम करता रहा और 20 साल काम करने के बाद भी गरीबी से जूझता रहा, आज वो हमारे बीच नहीं है। तो मैं तमाम साथियों से अपील करता हूँ जो भी इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएँ और एक मिसाल हम लोगों को कायम करनी है कि एक गाना है कि होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, और बाबा का क्या दोस्त दोस्तों बिकने वालों का। तो यशपाल मिशन में टिकने वाला साथी था, भाई था, बहुत कुछ दिया उसने, पूरा जीवन दे दिया दोस्तों। अब उसके बच्चों की उसकी परवरिश, उसकी माँ की देखभाल, उसकी पत्नी की जो घर की ज़रूरतें हैं, वो सब हमारे और आपके कंधों पर आन पड़ेगी। तो मैं आप तमाम साथियों से अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके उसको 100, 200, 500 उसके खाते में, उसकी पत्नी के खाते में, 1000, 500, 2000 जो जिस लायक है देश भर में, देश के बाहर जहाँ भी जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो यशपाल की पत्नी के खाते में जरूर ये अपना सहयोग दें, ताकि उसकी पत्नी को ये लगे, उसकी माँ को ये लगे, उसकी बेटियों को ये लगे कि अगर हमारा बाप इस दुनिया से चला गया, मेरा पति इस दुनिया से चला गया, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, तो ये समाज, जिस समाज के लिए यशपाल लड़ता रहा, वो समाज हमारे साथ है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ उनकी पत्नी का अकाउंट नंबर है वो मैं शो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, आप लिख लीजिए और मैं इस पर लगवा भी दूंगा। कविता उनकी मिसेज का नाम है, कविता वाइफ ऑफ यशपाल। अकाउंट नंबर 72061821003470। IFSC कोड BKID 0007206। ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया, लालपुर गाजियाबाद, एड्रेस अंबेडकर नगर, हापुड़, उत्तर प्रदेश। ये उनकी मिसेज का अकाउंट नंबर है। मेरी हाथ जोड़ करके आप तमाम मिशनरी साथियों से अपील है, एक दिन बस ये समझ लीजिए कि हम जब समाज ने इतना सब कुछ
समाज के पास कोई कमी नहीं है, तो कम से कम 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000। और जो लोग बसपा के लोग हैं, खासतौर से उनसे मेरी अपील है कि वो यशपाल के खाते में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, उसके परिवार को खाद जोड़कर। मेरी बहन जी से अपील है कि तुम्हें वो पूरी ज़िंदगी, उसने अपनी ज़िंदगी लगा दी तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने के सपना देखने के लिए। आज आपकी उसके परिवार को ज़रूरत है। आप आगे आइए, उसकी फाइनेंशियली हेल्प करिए, और जो आपसे बन सकता है उसके परिवार के लिए करिए। पहले तो कम से कम एक ट्वीट करके उसकी अपनी संवेदना उस परिवार के लिए करिए। इन्हीं बातों के साथ में हम तमाम लोगों से, उसके पूरे परिवार को मेरी संवेदनाएं हैं। इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उसके परिवार के साथ हैं। उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटियां, बेटा, अपने आप को बिल्कुल कभी अकेला मत समझना। हम सब लोग आपके साथ हैं, और जो हो गया उसे हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन अब यहाँ से आगे जो होगा तथागत ने चाहा बिल्कुल अच्छा होगा। तो आइए हम सब लोग मिलकर के यशपाल के परिवार की हेल्प करते हैं और उसको हर तरीके से हर संभव मदद करते हैं। जय भीम। नमो।